इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। साल का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी को मनाया जाएगा। यह दिन शिव जी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। देश के दक्षिणी भागों में इस त्योहार को प्रदोषम के नाम से भी जाना जाता है। इस साल का पहला प्रदोष व्रत मंगलवार को है, जिसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस शुभ दिन पर समर्पण और भक्ति के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से भक्तों को उनकी इच्छाओं के करीब ले जाया जा सकता है। भौम प्रदोष व्रत पर देवताओं की पूजा करने से सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली आती है। भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि साल 2024 स्टार्ट हो गया है और साल 2024 का जो पहला प्रदोष है वो 9 जनवरी को आ गया है। जी हाँ भक्तों, बहुत ही बड़ा उपाय आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने उपाय कर लिया प्रदोष के दिन तो आपकी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी ही कर देंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता महाशिवरात्रि की है, जितनी मान्यता सोमवार की अष्टमी की है, उतनी ही मान्यता प्रदोष के दिन की भी है। प्रदोष का दिन भी जो देव है, हमारे दैवों के देव महादेव, उनका पसंदीदा त्योहार है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है तो केवल प्रदोष के दिन आपको ये उपाय कर देना है। अगर आपने प्रदोष के दिन उपाय कर लिया तो आपकी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। कौन कौन से ऐसे उपाय है मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 से 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, मतलब आपके जीवन में जो कर्जा बहुत बढ़ गया, धन बिल्कुल कमी है, वो बताऊंगा। कर्जा अगर आपसे चुक नहीं रहा वो बताऊंगा। अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा उसका बताऊंगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, आप उसके नशे से परेशान हो चुके हैं, वो भी बताऊंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, साल 2023 में जो प्रदोष आई और जो बहुत सारे लोगों ने उपाय किया, और जब प्रदीप जी मिश्रा की जो कथा होती थी, पूज्य गुरुदेव हमारे, उनकी जब कथा होती थी तो जो पत्र आते थे तो उनमें बहुत सारे लोगों के पत्र आते थे कि हमारी ये मनोकामना हमने प्रदोष के दिन की और हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय करके आपकी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही देंगे। बस आपको क्या करना है, आपको उपाय पूरा सुनना है, अच्छे से करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग आधा अधूरा उपाय करते हैं, मात्र उन्हीं का ये उपाय है जो उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, उनको फल नहीं मिलता। जो लोग पूरा उपाय सुनते हैं, अच्छे से करते हैं, तो उनकी मनोकामना 100% बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। तो चलिए बताता हूँ, 2 से 3 उपाय हैं जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, ठीक ना, ये आपको शाम के वक्त करना है 6 से 7 के बीच। अब 6 से 7 के बीच का मतलब क्या है कि जैसे प्रदोष काल में, ठीक है ना, जैसे अब प्रदोष का उपाय है तो प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल कब होता है? जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं प्रदोष काल। तो 6 से 7 के बीच आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। करना क्या है, आपको 2 दीपक लेना है, ठीक। दीपक काहे का होना चाहिए? मिट्टी का होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि आधा अधूरा उपाय सुने और जाके क्या ले लिया, आटे का दीपक ले लिया, उसमें तेल डाल लिया और लंबी बाती। नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको मिट्टी का दीपक चाहिए।
मिट्टी के दीपक के साथ आपको घी चाहिए और आपको क्या चाहिए, गोल बाती। ठीक, क्या क्या चाहिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। देखिए उपाय में गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको चाहिए मिट्टी का दीपक, उसमें गोल बाती चाहिए और घी चाहिए, और ये लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। मैंने आपको 2 दीपक बताए ना, एक दीपक आपको घर में ही रखना है, दूसरा दीपक आपको लेके जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब जो घर में रखेंगे उसका भी उपाय बताऊंगा, पहले आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे वाला उपाय सुनिए। देखिए वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आप जो उपाय करने वाले हैं वहाँ माता पार्वती भी खुश होंगी और भगवान भोलेनाथ भी खुश होंगे। आपको करना क्या है, आपको एक दीपक लेके पहुँच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, अब सबसे पहले पहुँच गए, आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा का मतलब आपको 3 बार घूमना है। ठीक, 3 बार आप बेल पत्र के पेड़ में घूमेंगे और अपनी मनोकामना मांगते रहना, जो भी आपके मन में इच्छा होगी आपको मांगते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपने दीपक लिया है वो आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद क्या करना है, अपनी मनोकामना तो आपने माता पार्वती से मांग ही ली। उसके बाद आपको क्या करना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे आपको कंकड़ देखना है। ठीक, कंकड़ मतलब पत्थर, छोटा बड़ा कोई भी हो, छोटा से छोटा कंकड़, बड़ा से बड़ा कंकड़ आपको देखना है। और देखने के बाद उसको क्या करना है, लेना है और उसी कंकड़ को क्या करना है, उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल और एक बेल पत्र अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो आप बेल पत्र ले रहे हैं वो बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खंडित बेल पत्र मतलब मुरझाया हुआ भी बेल पत्र ले लेते हैं, तो आपको इस चीज़ से बचना है। आपको मुरझाया हुआ बेल पत्र नहीं लेना है, अच्छा बेल पत्र लेना है, साबुत बेल पत्र लेना है, और आपको लेके पहुंच जाना है कहाँ, उसी में। मतलब जैसे आप कंकड़ संकट में आपको थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र अर्पित करके अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो बेलपत्र के नीचे मतलब जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ये कंकड़ शंकर का उपाय करता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर सुन लेते हैं और जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं। अब ये था पहले दीपक का। अब जो आपके घर में दूसरा दीपक है उसको क्या करना है, अपने घर आना है और वो दीपक लेना है और अपने घर की चौखट के बाहर, क्या घर की जो चौखट होगी उसी के बाहर आपको क्या करना है, लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से बाहर की जो निगेटिविटी होगी वो आपके घर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, बाहर की जो नकारात्मकता होगी वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, दरिद्रता दूरी रहेगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल चाहिए और 7 बेलपत्र चाहिए। क्या क्या चाहिए मैं फिर बता रहा हूँ। 1 लोटा आपको जल लेना है जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल का लेना है। 3 बूंद गंगा जल के बाद आपको क्या चाहिए, 7 बेलपत्र। बेलपत्र में फिर आपको ध्यान देना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, 3 पत्ती वाला बेलपत्र होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 पत्ती वाला ही बेलपत्र को बेलपत्र मान लेते हैं। नहीं, बेलपत्र की असली पहचान क्या है कि वो 3 पत्ती का हो। तो आपको 7 बेलपत्र उसी लोटे में डाल लेना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर से ही जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से नहीं लेना। और ये लेके आपको क्या करना है, आपने क्या क्या ले लिया, 1 लोटा जल लिया तांबे के लोटे में, उसमें आपने 3 बूंद गंगा जल का मिला लिया और 3 बूंद गंगा जल मिलाने के बाद आपने क्या किया, उसमें आपने बेलपत्र डाल ली। डालने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या सोचेंगे जाके शिवलिंग पर अर्पित करना है। नहीं, आपको नंदी पे अर्पित करना है। नंदी भगवान होते हैं ना शिव जी के बिल्कुल सामने, आपको नंदी के पैर पे, देखिए नंदी के 2 पैर, एक बैठा हुआ एक उठा हुआ, मतलब हल्का सा उठा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, उसके उठे हुए पैर में एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके उनके उठे हुए पैर में जल अर्पित कर देना और उनके कान पे अपनी मनोकामना बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नंदी के कान में जो मनोकामना बोलता है, ये उपाय करने के बाद वो जल्द से जल्द उनकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ के ऊपर पहुंच जाती है। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपने बेलपत्र लिया है वो बेलपत्र नंदी के पैर पे अर्पित नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। बेलपत्र उसी लोटे में रहनी चाहिए। उसके बाद वो बेलपत्र आपको उठाना है और शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। तो ये था दूसरा उपाय। जो तीसरा उपाय है वो नशा मुक्ति का उपाय है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके जीवन में नशा बहुत हावी हो जाता है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनके पति उनके बच्चे बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। तो उनका नशा कैसे दूरी किया जा सके, आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल और लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर।
शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। मतलब आपको खड़े कहाँ होना है, दक्षिण में, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर में होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है। बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद आपको एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको करना है, मतलब डालना है, अर्पित करना है शिवलिंग पे और अपनी मनोकामना मांगना है। उसके बाद बोलना है बाबा इसको औषधि के रूप में दे दीजिए। अब क्या होगा, जब वो जलाधारी से जल नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र, किसी कटोरी या गिलास में भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके अपने घर चले आइए। अब जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है, खूब नशा करता है, धूम्रपान करता है, बिल्कुल नशे में लत रहता है, आपको उसको चाय में पानी में मिला के पिला देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 2 से 2.5 महीने अगर आपने लगातार उसको पिला दिया तो उसका जो भी नशा होगा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा और जिंदगी में कभी नशा नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय अच्छा लगा हो। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम,